टुडे वी आर लर्निंग चैप्टर 3 दैट इज माइंडफुल ईटिंग अ पार्ट 2 हेल्दी बॉडी। ठीक है, तो एनसीईआरटी इसमें कहती है हु इज हेल्दी, हु इज हेल्दी, कौन है सेहतमंद, कौन है सेहतमंद। द वन हु ईट्स दैट इज होलसम इन मॉडरेट क्वांटिटी, मॉडरेट क्वांटिटीज में खाता, ना है वो ज्यादा खाता ना है वो कम खाता, जितना उसकी बॉडी को चाहिए नरिशमेंट ग्रोथ प्रोवाइड करने के लिए उतना खाता है। एंड अप्रोप्रिएट फॉर द सीजन, जो सीजन में खा रहा है उसके अप्रोप्रिएट है। सर्दियों में देखो हमारा फूड चेंज होता है, सर्दियों में हम मोर लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, गर्मियों में भी ट्राई टू कीप अ फूड लिटिल लाइट, है ना, तो हाइड्रेशन की प्रॉब्लम ज्यादा होती है गर्मियों में कि हमें वाटर ज्यादा ड्रिंक करना पड़ता है। और टाइम पे डिपेंड करता है, प्लेस पे डिपेंड करता है। ठीक, मेडू मिष्टी रीड थॉट ऑफ द डे ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड एवरी डे। मेडू एंड मिष्टी करते हैं, स्कूल का नोटिस बोर्ड है, इस पर हर रोज थॉट ऑफ द डे लिखा होता है, उसे रीड करते हैं। तो आज का थॉट होता है अनीना जितानी जीवंती। ठीक है, जो उनको बहुत ज्यादा क्यूरियस बना देता है कि ये, तो मिष्टी कहती है मेदू से कि ये संस्कृत की सेइंग है, इसमें लिखा है कि जो खाना है वो हम लिविंग बींग्स को लाइफ देते हैं, जिंदगी देते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस पढ़ने के लिए आओ हम चैप्टर को अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। व्हाट डू वी ईट, हम क्या खाते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ अस ईट फूड एवरी डे, हम हर रोज सभी खाना खाते हैं ना। फूड इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डेली लाइफ, हमारी लाइफ का जो खाना है वो बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी ने एक टेबल बनाया है, अब आप इस टेबल को फिल करोगे कि आपने पूरा थ्रू आउट द वीक आपने क्या क्या कंज्यूम किया, आपको मंडे को क्या कंज्यूम किया, आपने ट्यूसडे को क्या खाया, देन वेडनेसडे को क्या खाया, थर्सडे को, वैसे फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और देखेंगे क्या इनमें सिमिलैरिटीज और क्या डिफरेंसेस आपको दिख रहे हैं हमारे थ्रू आउट द फूड टेबल में। व्हाट ऑब्जर्वेशन कैन यू मेक अबाउट योर फूड फ्रॉम द डाटा कलेक्टेड, क्या ऑब्जर्वेशन आप बना पा रहे हैं। देखो मोस्टली क्या होता है कि हमारा जो खाना होता है थ्रू आउट द वीक वेरी करता है, हम हर वीक या हर दिन सेम खाना नहीं खाते, है ना। डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड इन एवरी मील, क्या आप सेम वेरी करती हैं। कंपेयर योर लिस्ट विद दोज प्रिपेयर्ड बाय योर फ्रेंड्स, और अपनी लिस्ट को अपने फ्रेंड्स से कंपेयर कर देखो। फाइंड सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द फूड कंज्यूम्ड बाय यू एंड योर फ्रेंड्स। तो अब देखो उनमें क्या सिमिलैरिटीज है, क्या उनमें समानता है, क्या उनमें डिफरेंसेस है। रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स इन योर नोटबुक, सबको क्या लिखना है, नोटबुक में इसमें लिख देना है। You may notice that there is variety in the food eaten by you and your friends। ठीक है, तो आप देखोगे तो क्या देखेगा, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि जो आप खाना खा रहे हो और जो आपका फ्रेंड खाना खा रहा है उसमें बहुत वैरायटी है। ठीक है, डू यू थिंक दैट सच वैरायटी, सच डाइवर्सिटी इन फूड एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स ऑफ कंट्री। अब आगे देखिए फूड इन डिफरेंट रीजन्स, अब डिफरेंट रीजन में फूड कैसे मिलते हैं। फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम्ड एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि जो हर स्टेट्स में कैसा खाना खाया जाता है और कैसे तरीके की वहां को क्रॉप्स जो है ग्रो की जाती हैं। यू मे रेफर द बुक्स इन योर लाइब्रेरी, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी लाइब्रेरी के बुक्स भी रेफर कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो इंटरनेट से, और अपने फ्रेंड्स फैमिली नेबरहुड से इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। तो हमें एनसीईआरटी ने एक टेबल दिया हुआ है, सम ट्रेडिशनल फूड आइटम्स इन वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया। तो कुछ ट्रेडिशनल फूड आइटम्स लिखी हुई हैं हर डिफरेंट स्टेट्स की, और कौन सी वहां पर लोकल क्रॉप्स ग्रो होती हैं, एंड बेवरेजेस, कौन सी वो बेवरेजेस ड्रिंक करते हैं। तो पहले हमारे पास है पंजाब। पंजाब में मोस्टली ग्रोन क्रॉप्स है, मेज है, मक्की है, कनक है, वीट है, चिकपीस है, पल्सेस हैं, दाने हैं। और क्या खाना खाते हैं, ट्रेडिशनल फूड आइटम्स क्या है, मक्की की रोटी है, सरसों का साग है, छोले भटूरे हैं, परांठा है, हलवा है, खीर है। ये पंजाब की क्या है, ट्रेडिशनल फूड आइटम्स है। बेवरेजेस क्या है, लस्सी है, छाछ है, मिल्क है, टी है, चाय है, दूध है ना। फिर कर्नाटका, कर्नाटका में मोस्टली ग्रो होती है क्रॉप्स, राइस होती है, रागी होती है, उड़द होती है, और कोकोनट होता है। और वहाँ खाना कैसे खाया जाता है, इडली, डोसा, सांबर, कोकोनट की चटनी, रागी मुद्दे, ना रसम एंड राइस। ठीक है, बेवरेजेस वहां पर भी क्या है, बटर मिल्क है, कॉफी है, टी है। हमारे पास मणिपुर, मणिपुर में कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती है, वहाँ पर राइस किया जाता है, बैम्बू एंड सोयाबीन क्रॉप ग्रो की जाती है। खाना के वो क्या खाते हैं, राइस खाते हैं, एरम्बा विच इज चटनी, उटी विच इज येलो पीस एंड ग्रीन अनियन का करी, मतलब सिंगजू एंड कंगसोई जो ना वहाँ की डिशेज है, एंड ब्लैक टी कंज्यूम की जाती है। Why do we see diversity in the traditional food consumed in the various state of our country? अब देखो हमें हमारे हर एक स्टेट में डाइवर्सिटी को दिख रही है खाने के अंदर। ठीक है, क्योंकि देखो बच्चे हमारी कंट्री अगेन डिवर्स कंट्री है, हर एक स्टेट का अपना खाना है, हर स्टेट का डिफरेंट क्लाइमेट है, हर एक स्टेट का डिफरेंट क्या है, वेदर है, सब कुछ डिफरेंट है। आर देयर फूड आइटम्स दैट आर कॉमन अक्रॉस स्टेट, कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं, कुछ खाना है ऐसा जो पूरी स्टेट्स में कॉमन है। मेक अ लिस्ट, उसका क्या बनाओ, लिस्ट बनाओ।
You may find that some food items are commonly in many states while some are eaten only in a particular state. अब आप क्या देखोगे, कुछ फूड आइटम्स हैं जो बहुत ज्यादा क्या है सभी स्टेट्स में कॉमन है, और कुछ फूड आइटम्स ऐसी हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट में खाई जा रही हैं. What relation do you find between traditional food items and locally grown crops? देखो हमें locally grown crops में और traditional food items में क्या सिमिलरिटी मिल रही है, क्या रिलेशन मिल रहा है. देखो हर एक स्टेट का जो है क्लाइमेट डिफरेंट होगा, हर एक स्टेट में सॉइल की क्वालिटी अलग होगी, है ना. तो जो वहाँ उग रहा है हम वही खाएंगे. You must have observed that traditional food in any of the state is usually based upon the crop grown in that state. तो किसके बेस पे होगी, वही जो हम खाना खा रहे हैं एक स्टेट में, तो वहाँ की वो क्रॉप वही तो भी उग रही होगी. इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री. इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है विद डाइवर्स सॉइल एंड क्लाइमेट टाइप. यहाँ पर बहुत टाइप की सॉइल्स मिलती है, बहुत टाइप्स के मिलते हैं, हमें क्लाइमेट्स मिलते हैं. वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स. अब देखो हर एक रीजन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप ली जाती है. इस पर डिपेंड करता है सॉइल कैसे, सॉइल की कौन सा टाइप है, क्लाइमेट की कंडीशन है, क्या वहाँ ठंड है, गर्मी है, पानी कमी है, पानी ज्यादा है, क्या कुछ भी है. In various regions of India, the choice of food may vary according to the cultivation of food crops at a particular region, taste preferences, culture and tradition. अब देखो खाना किस पे वेरी कर सकता है कि हम कौन सी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं किसी रीजन में, या हमारी टेस्ट प्रेफरेंसेस क्या है, हम क्या खाना चाहते हैं, हमारे कल्चर में क्या है, हमारे ट्रेडिशनल खाना क्या बनता है. आगे देखो, हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज ओवर द टाइम. अब खाना बनाने का जो प्रैक्टिस है वो चेंज कैसे हुई. यू हैव लर्न दैट फूड हैबिट्स वेरी अक्रॉस स्टेट. हमने देखा कि खाना खाने के जो हैबिट है वो सारी स्टेट्स में डिफरेंट है. ठीक है. आवर फूड चॉइसेस एल्वेज प्रैक्टिस ऑफ फूड प्रिपरेशन में डिफर फ्रॉम अनदर. मान लो मेरी खाने की चॉइस जो होगी तो आपसे डिफरेंट होगी. ठीक है. खाना बनाने का वे भी डिफरेंट होगा. हैव आवर फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज ओवर टाइम. क्या हमारी खाना खाने की हैबिट्स हैं जो हमारी कुकिंग प्रैक्टिस वो भी टाइम से चेंज हुई है. ऑफ कोर्स एनसीईआरटी कहते हैं प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एल्डरली पर्सन अबाउट द फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस. तो आपने क्या करना है, एक लिस्ट बना लेनी है, किसी भी बड़े बुजुर्ग से आपने पूछ लेना है, एल्डरली पर्सन से पूछ लेना है कि आपके खाने में आप ऐसे कैसे बनाते थे, क्या चॉइसेस होती थी फूड की आपकी, और कैसे आप कुकिंग करते थे. तो आपने क्वेश्चंस क्या पूछने हैं, व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू स्टिल ईट एंड व्हाट इज न्यू. कहते हैं कौन सा खाना जो आप आज भी खा रहे हो और क्या जो आप नया खा रहे हो. व्हाट आर द चेंजेस इन द कुकिंग प्रैक्टिसेस ओवर टाइम. अब कुकिंग प्रैक्टिसेस में क्या चेंजेस आए हैं ओवर द टाइम में. व्हाट कॉज दिस चेंजेस, इन चेंजेस का रीजन क्या है, इन किन्होंने चेंजेस को किया है, किनके कारण ये चेंजेस हुए. ठीक है. देखो पहले हम क्या करते थे, चूल्हा यूज करते थे खाना बनाने के लिए. ठीक है. नाउ इन मॉडर्न इंडिया वी यूज गैस स्टोव्स. अब हम क्या करते हैं, गैस स्टोव यूज करते हैं. पहले हम ग्राइंडिंग पर्पज के लिए सिलबट्टा यूज करते थे, जो स्टोन ग्राइंडर. ये क्या होता है, स्टोन का होता था, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, कुछ भी चीज को ग्राइंड करते थे. अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर, मिक्सी जो हम कहते हैं, मिक्सर कहते हैं, बहुत कॉमनली यूज है. हमारे सभी घर में मिक्सी दिखेगी, सभी घर में गैस स्टोव दिखेगा, पर क्या चूल्हा या फिर सिलबट्टा हमें सभी घर पे दिखेगा नहीं. बट व्हाट आर योर फाइंडिंग्स फ्रॉम द इंटरव्यू कंडक्टेड. अब आपको क्या मिला जब आपने इंटरव्यू कंडक्ट की. कुकिंग प्रैक्टिसेस आर आल्सो कॉल्ड culinary practices. कुकिंग प्रैक्टिस हमको देखेंगे culinary practice हैव चेंज ओवर टाइम. ये भी टाइम के साथ चेंज हुई है. देखो क्या डिफरेंस दिखता है पहले के खाने में और आज के culinary practices में, ट्रेडिशनल में और मॉडर्न में. अर्लियर मोस्ट कुकिंग हम कहाँ करते थे, चूल्हा पे करते थे. अब हम कहाँ करते हैं, गैस स्टोव पे करते हैं, है ना. हम मोस्टली ग्राइंडिंग पहले का करते हैं, किसी को पीसना है, चटनी बनानी है, कोई मसाला रेडी करना, तो हम सिलबट्टा यूज करते थे. नाउ वी यूज इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर्स, ताकि इजिली हो जाता है, 2 मिनट में हो जाता है इजिली. सिलबट्टे पे टाइम लगता था. आप क्या कहते हैं, आप कुछ और वेज फाइंड करो कुकिंग एंड ग्राइंडिंग करने के. व्हाई हैव दिस culinary practices चेंज ओवर टाइम. अब कहते हैं ये जो प्रैक्टिसेस हुई है वो टाइम के साथ चेंज कैसे हुई है. अब देखो इनके चेंजेस होने के रीजन ये भी सकता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ी हुई है, टेक्नोलॉजी ज्यादा आई है. इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन में इम्प्रूवमेंट हुई है ना. बेटर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ज्यादा अच्छा हुआ है. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड. अब फूड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. मेडू एंड मिष्टी वेंट द ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल. कहाँ गए वो, ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल में गए, ऑर्गेनाइज्ड इन देयर स्कूल. द थीम ऑफ द फेस्टिवल इज ईट हेल्दी लिव हेल्दी. क्या था थीम का फेस्टिवल का, अच्छा खाइए और अच्छी जिंदगी जिए, हेल्दी लाइफ, स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन. ठीक है. ये इसका लिखा हुआ, आपका थीम लिखा हुआ. इस फोटो में देखो, इस पिक्चर में देखो, हमें 3 टाइप्स के क्या दिखे, डिफरेंट फूड दिखे. हमें राजस्थानी फूड का काउंटर दिख रहा है, हमें गुजराती फूड का दिख रहा है, हमें असमीज फूड का दिख रहा है. The festival features various stalls displaying different kinds of traditional food. तो जो फेस्टिवल है इसमें देखो डिफरेंट काइंड के स्टॉल्स लगे हैं, डिफरेंट काइंड के ट्रेडिशनल फूड्स हमें डिस्प्ले हो रहे हैं इस पे. डॉक्टर पुशिता इज अ न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट. ये क्या है, एक न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट है जो बच्चों को बताती है दैट इज हेल्थ इज वेल्थ.
Health is the ultimate wealth. Let us understand what Pushita mean by this statement. अब हम समझते हैं कि डॉक्टर पुशिता स्टेटमेंट से हमें क्या समझाना चाहती है. हैव यू एवर मिस्ड अ मील? क्या कभी आपने कोई मील को मिस किया? कहते मील मिस करने के बाद आपको कैसा फील होता है? वी फील टायर्ड, हमें थकावट होती है. लेस एनर्जेटिक, बॉडी में एनर्जी कम बचती है. वी डू नॉट ईट समथिंग फॉर सम टाइम. अगर हम कुछ टाइम के लिए कुछ नहीं खाते, हमारी बॉडी में तो टायर्डनेस आती है, थकावट महसूस होती है और हमारी बॉडी कहते हैं थक जाती है, एनर्जी कम होती है बॉडी में. What do you think a marathon runner brings glucose water during and after a race? कहते आपको क्यों लगता है आपको क्या समझ आता है? जो मैराथन रनर्स होते हैं वो ग्लूकोज वाटर पीते हैं ड्यूरिंग रेस के टाइम और रेस के बाद. ग्लूकोज क्या करते हैं? हमें साथ के साथ क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण मैराथन रनर्स क्या कर सकते हैं? इजिली रन कर सकते हैं. ग्लूकोज प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, जल्दी एनर्जी देते हैं हमें ग्लूकोज. ग्लूकोज एक एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट की. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट का प्राइमरी सोर्स होता है. कार्बोहाइड्रेट आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन अवर डाइट. कार्बोहाइड्रेट्स के हमारी डाइट में प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का. हमें एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? कार्बोहाइड्रेट. अब सीरियल्स लाइक हम जो खाते हैं, राइट, व्हीट, राइस, मेज, वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड फ्रूट्स लाइक बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो, ये कब सब क्या है? एग्जाम्पल है जो हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं. डू यू नो दैट कॉमन शुगर, जो हम शुगर यूज करते हैं घर पे, वो भी क्या एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट की. Why do we think we prefer to have laddus as a part of traditional food in winters? कहते हैं आपको क्यों लगता है कि हमारे ट्रेडिशनल फूड है विंटर्स में, हमारा जो फूड है लड्डू, उसे हम क्यों लेते हैं विंटर्स में? देखो लड्डू बनते हैं बेसन से या फिर घी आटा से. ठीक है, और इसके अंदर हम क्या डालते हैं? गुड़ डालते हैं या चीनी डालते हैं? ठीक है, अगर मैं इसके अंदर चीनी डाल रही हूँ तो चीनी कार्बोहाइड्रेट है जो मुझे क्या करेगी? एनर्जी प्रोवाइड करेगी इन द विंटर्स. बेसन और व्हीट फ्लावर, आटा डालते हैं, घी डालते हैं, द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ द लड्डू. लड्डू के ये मेन इंग्रेडिएंट्स है, मतलब ज्यादा डलते हैं. विद गूंद डलती है, एडिबल गम हम डालते हैं, नट्स डालते हैं, सीड डालते हैं, घी भी डालते हैं, एंड वेरियस काइंड ऑफ ऑयल्स आर ग्रुप्ड अंडर another kind of food which components called fat. Source of fat कैन बी फ्रॉम प्लांट और एनिमल. हम जो हमारा सोर्स ऑफ फैट है वो प्लांट से आ सकता है, एनिमल से भी आ सकता है. नट से आ सकता है, जैसे ग्राउंड नट्स, मूंगफली, वॉलनट्स, अखरोट, कोकोनट्स, है ना, आलमंड्स, बादाम, और सीड्स, पंपकिन के सीड्स, सनफ्लावर के सीड्स, ये भी क्या है? गुड सोर्स ऑफ फैट्स है. फैट इज अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी. फैट क्या है? एक सोर्स है हम जिसमें एनर्जी स्टोर कर सकते हैं. यस, माई ग्रैंड मा टोल्ड मी दैट लड्डूज रिच इन घी. तो कहता है मेरी ग्रैंड मा मुझे बताया था लड्डू होते हैं रिच इन घी होते हैं, नट्स में होते हैं, और मैं करते हैं एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मुझे समर्स में, विंटर्स में वार्म रखने के लिए. अब देखो सम सोर्सेज ऑफ फैट के डायग्राम दे रखी है. बटर दे रखे हैं, पिस्ताचियोज दे रखे हैं, सनफ्लावर सीड्स दे रखे हैं, वॉलनट है, ग्राउंडनट है, सोयाबीन है, सेसमी सीड्स हैं, कैशू नट्स हैं, आलमंड्स एंड कर्ड्स हैं. कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट प्रोवाइड अस एनर्जी परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज. कहते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स है हमें सभी एक्टिविटीज हम थ्रू आउट द डे परफॉर्म करते हैं, उससे परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी देते हैं. तो इन्हें और क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड. दे आर आल्सो कॉल्ड एज एनर्जी गिविंग फूड. आइडेंटिफाई मोर फूड आइटम्स दैट आर रिच सोर्स ऑफ. अब मुझे आप कुछ और आइटम्स बताइए जो रिच है कार्बोहाइड्रेट्स में एंड फैट्स में. मोर टू नो. पोलर बियर accumulate a lot of fat under their skin. तो पोलर बियर करता है उसकी स्किन के अंदर बहुत ज्यादा क्या कर लेता है? फैट अकोमुलेट, इकट्ठा कर लेता है. दिस फैट सर्व एज एन एनर्जी सोर्स. तो ये फैट क्या काम करते हैं? एनर्जी सोर्स का हेल्प करते हैं. इट सपोज देम ड्यूरिंग देयर मंथ लॉन्ग विंटर स्लीप. तो जब ये हाइबरनेशन जाता है, हाइबरनेशन से वो विंटर्स के टाइम पे लॉन्ग टाइम के लिए स्लीप करते हैं, जिसमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि वे विदाउट ईटिंग कर सके, सर्वाइव कर सके. अब आगे एनसीईआरटी कहती है कि प्रोटीन्स आर आल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट. कहते हैं प्रोटीन्स भी हमारे डाइट के उतने इंपॉर्टेंट पार्ट है जितना हो गया हमारे फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स है. प्रोटीन मिलता कहाँ से? देखो मिल्क के प्रोडक्ट से. पल्सेस क्या आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. पल्सेस दालें होगी, जितने टाइप के दालें, ग्राम होगी, है ना, मूंग दाल होगी, तुअर की दाल होगी, सब क्या है? गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है. स्पोर्ट पर्सन नीड्स प्रोटीन इन लार्ज क्वांटिटीज टू बिल्ड देयर मसल्स. अब जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको क्या चाहिए था? प्रोटीन उनके डाइट में ज्यादा चाहिए था, बिकॉज उनको मसल्स बिल्ड करने होते हैं बॉडी के अंदर. ठीक है, तो मसल किससे बिल्ड होते हैं? प्रोटीन से. पीपल गेट प्रोटीन्स फ्रॉम प्लांट एज वेल एज एनिमल. अब हमें प्रोटीन देखो प्लांट से मिल जाता है और एनिमल से मिल जाता है. अब प्लांट सोर्सेज कौन से होंगे प्रोटीन के? पल्सेस होंगी, दालें होंगी, बीन्स होंगी, पीज एंड नट्स होंगे. ठीक है, एनिमल सोर्सेज क्या है? मिल्क है, पनीर है, एग है, फिश है, मीट है.
प्रोटीन रिच फूड हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। अब हम प्रोटीन खा रहे हैं, हमारी बॉडी में वो क्या फंक्शन कर रहे हैं, तो हमारी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है वो। और दूसरा, अगर हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ रिपेयर की जरूरत है, उसमें वो हेल्प करते हैं। these these are therefore called as बॉडी बिल्डिंग फूड। ये क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। तो डायग्राम में हमें क्या दिए, प्लांट सोर्सेज दिए, एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन दिए। प्लांट सोर्सेज में सोयाबीन है, किडनी बीन्स है, तुअर दाल है, मूंग है, ग्राम है, पीस है। एज कंपेयर एनिमल सोर्स में क्या है, पनीर है, एग्स है, फिशेस है, चिकन है। The right amount of protein must be included in the diet of growing children for the proper growth and development। कहते हैं जो हमारा एक राइट अमाउंट, एक राइट क्वांटिटी प्रोटीन हमें देना चाहिए जो बच्चे बढ़ रहे हैं उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। मोर टू नो, हैव यू एवर सीन अ मशरूम? क्या आपने कभी मशरूम देखा है? दे ग्रो मोस्टली इन डार्क एंड मॉइस्ट प्लेसेस। अब मशरूम कहाँ ग्रो करते हैं, जहाँ मॉइस्ट प्लेसेस में एंड डार्क प्लेसेस में। एडिबल मशरूम्स आर आल्सो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये भी क्या है, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। What do you think? We are advised to include servings of fruits, vegetables and other plant-based foods in our diet। कहते हैं आपको क्यों लगता है कि हमें एडवाइस किया जाता है डॉक्टर के द्वारा कि हमें कुछ सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स लेनी है, वेजिटेबल्स लेनी है, कुछ प्लांट बेस्ड डाइट लेनी है अपनी डाइट के अंदर, प्लांट बेस्ड फूड लेनी है अपनी डाइट के अंदर। लेट अस अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट ऑफ सम अदर फूड कंपोनेंट्स बाय रीडिंग द फॉलोइंग टू केसेस। अब हम दो केसेस को रेट कर समझते हैं कि फूड का क्या क्या इंपॉर्टेंस हमारी डाइट के अंदर। In earlier time, during long voyages, sailors often suffered from bleeding and swollen gums। कहते हैं बहुत टाइम पहले का था, जो सेलर्स थे उनके क्या होता, ब्लीडिंग गम्स हो जाती थी और स्वॉलन गम हो जाती थी। ड्यूरिंग वॉयज इन 1746, स्कॉटिश जेम्स लैंड ऑब्जर्व दैट सेलर्स हु कंज्यूम्ड लेमन्स एंड ऑरेंजेस रिकवर्ड फ्रॉम दीज सिम्टम्स। उन्होंने क्या देखा कि जो सेलर्स लेमन्स कंज्यूम कर रहे हैं, ऑरेंजेस कंज्यूम कर रहे हैं, उनको ये नहीं हो रहा, उनको स्वॉलन गम्स एंड ब्लीडिंग गम्स नहीं हो रहे। कहते हैं ये एक डिसीज के सिम्टम्स है, बिकॉज स्कर्वी स्कर्वी हो जाता है लेमन और ऑरेंजेस की कमी के कारण। लेमन एंड ऑरेंजेस प्रोवाइड अस विटामिन सी। ठीक है, लेमन एंड ऑरेंजेस हेल्प इन क्योरिंग स्कर्वी। अब स्कर्वी से हमें क्योर करने में हेल्प करते हैं। स्कर्वी क्यों हो जाती है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई, विटामिन सी प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट लाइक। अब विटामिन सी किन किन में प्रेजेंट होता है? लेमन एंड ऑरेंजेस में, कारण जिसके कारण हम इस डिसीज को क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। In the 1960s, Indian scientists found out among that human population in Himalayan region, northern plains of India, symptoms क्या देख रहे थे? Swelling at the front of the neck were prevalent। तो इंडियन साइंटिस्ट ने देखा कि जो नॉर्थन रीजन के लोग हैं, जो नॉर्थन प्लेन्स के हिमालयन रीजन के लोग हैं, उनकी गर्दन आगे से करके स्वेल हो रखी थी। तो गवर्नमेंट इंडिया ने क्या किया, एक सॉल्ट प्रिपेयर किया जिसमें उन्होंने क्या डाला, आयोडीन का डाला और उसे बना दिया आयोडाइज्ड सॉल्ट बनाना उनकी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करना शुरू कर दिया वहाँ के लोगों को। ठीक है, कंजप्शन ऑफ आयोडाइज सॉल्ट विजिबली रिड्यूस द अबव सिम्टम्स। अब लोगों ने कंज्यूम करना शुरू किया तो जो नेक की स्वेलिंग थी वो कम होने लगी। कहते हैं ये सिम्टम्स कब दिखते हैं? जब डेफिशिएंसी हो जाती है आयोडीन की इन द सॉइल ऑफ दिस रीजन। जब उस रीजन की सॉइल में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है आयोडीन की, और फिर खाने में भी नहीं होगा आयोडीन, है ना, वाटर की सप्लाई में भी नहीं है, जिसके कारण एक डिसीज हो जाता है गॉइटर, जिसमें क्या होती है, स्वेलिंग ऑफ नेक एट द फ्रंट ऑफ द नेक दिखने लग जाती है। You have learned about iodized salt through newspapers, advertisement और by reading it from a salt packet। अब salts पे देखो कॉमनली लिखा आता है iodized salt, है ना। iodized salt कुछ नहीं है, salt के अंदर कुछ quantities of हमने क्या मिक्स की हुई है, iodine मिक्स की हुई है। Salt farming is traditional practice of a tribal community norm areas जो क्या करते हैं, सॉल्ट की फार्मिंग करते हैं। दे प्रैक्टिस सॉल्ट फार्मिंग इन लिटिल रन ऑफ कच्छ। कहाँ करते हैं वो प्रैक्टिस फार्मिंग को? लिटिल रन ऑफ कच्छ के अंदर एंड कुछ और पार्ट गुजरात के अंदर। फॉर 8 मंथ दे लिव इन एक्सट्रीम हीट ऑफ द डेजर्ट। पूरे 8 मंथ्स के लिए वो इतनी तपती गर्मी में उस डेजर्ट में रहते हैं, वर्क करते हैं ताकि हमें वो क्या सके, सी वाटर में से सॉल्ट दे सके। So this is the part 1 of chapter 3 of class 6 curiosity. In next video we will learn about the part 2. Till then, keep watching, keep learning.